नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 12 विषय भूगोल के तीसरे पाठ विश्व जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रभास, जिसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात का जो लिंगानुपात है वो निम्न हो गया है। यहाँ पे क्या है कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी और स्त्रियों की संख्या कम होती है, तो वो निम्न लिंगानुपात कहलाता है। और जहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों की संख्या कम, वहाँ पे उच्च लिंगानुपात कहलाता है। भारत के अंदर जो लिंगानुपात निकाला जाता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उस आधार पर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि कार्यशील जो जनसंख्या है, आयु वर्ग है, वो 15 से 59 वर्ष का है। 15 से कम वर्ष वाले और 60 से अधिक वर्ष वालों को आश्रित आयु वर्ग के अंदर रखा जाता है, दूसरों पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। और 15 से 59 है वो कार्यशील आयु वर्ग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ये अपना उत्तर आ जाएगा लैटविया का जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक है। चौथा प्रश्न है, किस देश का लिंग अनुपात विश्व में निम्नतम पाया जाता है? तो ये आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। अब तीनों का अपने ध्यान में रखना है। अगर विश्व में औसत पूछता है कि पूरे विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है, तो इस तरफ तो मैं लिख रहा हूँ पुरुषों की संख्या यानी कि मेल, और इस तरफ लिख रहा हूँ फीमेल यानी कि महिलाओं या स्त्रियों की संख्या। तो अगर विश्व में पूछता है तो विश्व में 102 पुरुष और 100 स्त्रियां, यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, या यूँ कह लें कि 102 पुरुषों पर 100 स्त्रियां हैं, 100 महिलाएं हैं। और उसके बाद बात करें लैटविया की, तो लैटविया का जो देश का लिंग अनुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब यहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। यहाँ पे स्त्रियों की संख्या 100 और 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या वो 85 है, तो ये पे ध्यान रखना है। और चौथा प्रश्न है, किस देश का लिंग अनुपात विश्व में निम्नतम पाया जाता है? तो ये आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। तो इसका जो लिंग अनुपात है वो निम्नतम पाया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगी 100 स्त्रियों पर 311 पुरुषों की संख्या है। 100 स्त्रियों पर 311 पुरुषों की संख्या पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? तो ये अपने अभी चर्चा कर चुके हैं, 6 नंबर आ जाएगा 102। उसके बाद है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जैसे आयु, लिंगानुपात, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और व्यवसाय आदि। दूसरा प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना क्या है? तो इसका जो कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक संरचना कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जनसंख्या पिरामिड का जो प्रयोग है वो जनसंख्या की आयु, लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के पिरामिड होते हैं। चौथा है, त्रिभुजाकार आकार का पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूपी है? तो विस्तृत आधारवाला त्रिभुजाकार पिरामिड अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या संगठन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सूचकों के नाम बताइए? तो पहला इसका हो जाएगा लिंग संगठन और दूसरा हो जाएगा आयु संरचना। प्रश्न संख्या 6 है, बी निर्माण क्या है? तो इसका हो जाएगा बी निर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है।
प्रश्न संख्या 7, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? तो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। आश्रित की बात करें तो 15 से छोटे और 60 से बड़े। प्रश्न संख्या 8 है, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? तो 7 वर्ष से जो अधिक आयु के हैं, जो पढ़ना लिखना समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, वो साक्षर दर होती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसमें 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सके। प्रश्न संख्या 9, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारण लिखने हैं। तो आर्थिक, पहला आ जाएगा आर्थिक विकास दर, दूसरा नगरीकरण, और उसके बाद जीवन स्तर। उसके बाद स्टार्ट होते हैं लघुतात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, आयु संरचना का क्या महत्व है? तो आयु संरचना के बारे में, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसे 0 से 14 वर्ष, 14 आयु वाले हैं जो, यह जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है। इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं जिनकी वजह से आर्थिक विकास धीमा होता है। उसके बाद है 15 से 59, यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्योंकि इस वर्ग में युवा लोग ज़्यादा होते हैं और यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है 60 प्लस आयु वाले हैं। इस वर्ग के बुजुर्ग जनसंख्या होती है, आश्रित जनसंख्या होती है और सरकार का अधिक धन इनकी देख रेख पर ही खर्च होता है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ किसी प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या जो युवा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग अनुपात की परिभाषा किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, दोनों के बीच का जो अनुपात है वो लिंगानुपात कहलाता है। अब सूत्र है, तो सूत्र इसका आ जाएगा पुरुषों की संख्या और उसके बटे में स्त्रियों की संख्या और गुणा में 100। पुरुषों की संख्या यानी कि मेल पुरुषों की संख्या बटे में फीमेल यानी कि महिलाओं की संख्या और गुणा में 1000 आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं भारत के अंदर जैसे यूज होता है, स्त्रियों की संख्या कितनी है यानी कि और बटे में पुरुषों की संख्या कितनी है, मेल कितने हैं, और इनटू में 1000। ये भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मापा जाता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, वो भारत के अंदर लिंगानुपात होता है। और भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल के अंदर है, और जो न्यूनतम सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है। केरल के अंदर जो लिंगानुपात है वो 1084 है, और हरियाणा के अंदर अपना 877 है। तो लिंगानुपात ध्यान रखना है, केरल में सर्वाधिक है 1084 यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, और हरियाणा के अंदर 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। इसके बाद आगे है अपना साक्षरता क्या है? किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो इसकी परिभाषा आ जाएगी वह व्यक्ति जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य समझ, लिख और पढ़ सके, उसे हम साक्षर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो अपना केरल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला। और जो निम्नतम साक्षरता वाला राज्य है वो है बिहार। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, केरल के अंदर ध्यान रखना है अपने को 92.28 जो साक्षरता दर है 92.28। और जो अपना बिहार है, बिहार के अंदर सबसे कम साक्षर दर है 63.82। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका साक्षर दर है 67.06।
67.06 राजस्थान की साक्षरता दर है। और राजस्थान के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 926 है। लिंगानुपात राजस्थान का 926, यानी कि 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं। इसके बाद है चौथा प्रश्न, प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होता है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे लिंग अनुपात कम क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, उसके बाद सामाजिक स्तर निम्न होना, स्त्री शिक्षा को महत्व न देना। विश्व के 72 देश इस श्रेणी में आते हैं जहाँ के प्रतिकूल लिंग अनुपात है, यानी कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, तो प्रतिकूल लिंग अनुपात हो जाएगा। और वो क्यों है, उसके कारण ये है। दूसरा है अनुकूल लिंग अनुपात, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, वहाँ स्त्रियाँ निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में होती है। तो इसका कारण हो सकता है स्त्रियों की शिक्षा अच्छी होगी, वहाँ पे रोज़गार उनको अच्छा मिलेगा, भेदभाव नहीं होता, जीवन की विकास की अनुकूल दशाएं होती हैं, सरकारी नीतियां स्त्रियों के अनुकूल होना, जहाँ के जो कायदे कानून होते हैं वो उनके अनुकूल होते हैं। विश्व के 139 देश इस श्रेणी के अंदर आते हैं। पांचवा है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय सांटन का वर्णन कीजिए। तो इसका आपको इस तरीके से पूरा का पूरा ये वर्णन करना है। जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय और जनसंख्या घनत्व है। तो ग्रामीण संगठन के बारे में आ जाएगा कुछ टॉपिक, और उसके बाद नगरीय संगठन के बारे में आपको लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के उत्तरदायी कारण बताएं। तो इसका आ जाएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर है। दूसरा निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। तीसरा प्रवास। चौथा ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। पांचवा है लिंग भेदभाव, और छठा है पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये था अपना